मेरे पे बोलिया कौन जाता, मेरे गार टूट रहा सारा है इनका मेरे पे बोलिया कौन जाता। मेरे ख्याल से इतना कोई बोल भी नहीं सकता। अर्नु का बोला मेरे पे बोलिया कौन जाता। ऊपर जींद उपचुनाव में भाग लेने का आरोप, एक तो यू आरोप लग गया था, उसके बाद फिर दूसरा आरोप इनके ऊपर लग गया रणदीप सुरजेवाला। क्योंकि भाई हम पूरा मामला की तह तक जावांगे भाई यू मामला है कि यू जो दिखा है वो है कोनी और जो है वो दिखता कोनी। न्यू कहा करें ताड़ी एक हाथ नहीं बाजती, गड़बड़ सड़बड़ के है इसकी सारी हमने वो जो करो दही में रही दर्दी है और भाई इसने बिलेवांगे मामलन है और पूरा इसका जो है ना डूंग था काटांगे। एक और खबर छपी थी, सुरजेवाला का चुनाव प्रचार करने पर हिसार मार्केट कमेटी सचिव फंसे। तो भाई यू चप्पल कांड और थप्पड़ कांड में जो सारी धाराओं की बात करें तो भाई धारा भी इतनी लगी कि हमने हाथ पे लिखनी पड़ गई। तरतीब बता दें, सुल्तान जो है मार्केट कमेटी सचिव हैं, जो सुल्तान के ऊपर धारा लगी भाई 354 ए और 509। और भाई सोनाली फोगाट की जो बात करें, अगर तो हमने एक बात और बता दें कि जो सोनाली फोगाट है वो महिला विंग की उपाध्यक्ष भी है, जिनने भाई सुल्तान की शोर सी भर दी तो भारतीय जनता पार्टी की। और भाई सोनाली के ऊपर जो धारा लग रही है भाई वो गणिया लगी 147, 149, 186, 332, 353 और 506। तो भाई सारी इनकी पड़ताल करांगे और तरतीब बतावांगे सारा मामला है कि। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम पहुंचे हैं हिसार के नागरिक हॉस्पिटल में। और क्यों पहुंचे हैं भाई, थप्पड़ कांड और चप्पल कांड की मामले की तह तक पहुंचने खातर 5 जून ने बालसमंद की मंडी में जो घटना घटी और भाई जो अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सचिव हैं जो सुल्तान, उनका गेला जो भाई जो कया सुनी हुई सोनाली फोगाट, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट, और उन्हें हॉस्पिटल में क्यों आना पड़ा उस बात की भी जानकारी काटेंगे। और हमारा तो जो जानकारी है कि हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 में एडमिट हैं सुल्तान, और हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होना पड़ा न्यू भी पूछेंगे कि इतनी ज़्यादा मार पिटाई हुई थी या भाई हॉस्पिटल में आना पड़ा, तो इस बात की भी जानकारी काटेंगे। भाई ये बंदूक से ले रहा हूँ टेम्परेचर हमारे दर्शक का नाम राम करते पहले तो राम राम भाई सारे। ये बंदूक से किसी ले रहा है, ये टेम्परेचर मशीन है भाई साहब, टेम्परेचर चेक होता है। कर दे मेरा भी ले, सब का करो सबका करते हैं भाई। अच्छा कितना पाया? 36.5 ठीक है, अब जाओ भीतर। लो यार तो परमिशन मिल गई है, टेम्परेचर देख कर भीतर जान दे हैं। और अब वार्ड नंबर 13 में सुल्तान नैन द्वारा पहुंचाएंगे हम, और उनके ऊपर जो आरोप भी लग रहे हैं कि भाई यह घटना राजनीति से प्रेरित है, सारी गुत्थी सुलझावांगे आखिर में भाई वो मामला है कि दूध का दूध और पानी का पानी करांगे। और आधे टेढ़े सवाल भी लेवांगे सुल्तान पर। आज मेरे गिला तो भाई सरकारी हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 13 में पहुंच गए हम और हिसार में। अरे बारे जो हमने जानकारी मिली थी, इनपुट मिली थी भाई जो सोनाली फोगाट यानी कि जो थप्पड़ कांड और चप्पल कांड था, जो उस मामले में जो जिनकी पिटाई हुई थी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा, भाई वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और क्यों हुए हैं हॉस्पिटल में एडमिट, और निश्चित हमने जो जानकारी ली थी तो वो वार्ड नंबर 13 में है। भाई उन पर भी पूछेंगे भाई कारण क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत क्यों पड़ी और आड़े की चीज़ हैं। भाई हमारे दर्शक ने राम राम कर दी। राम राम जी। क्या नाम भाई तेरा? संदीप नाम जी मेरा। संदीप भाई, एक वो आड़े सुल्तान नाम का व्यक्ति आ रहा है जो सोनाली फोगाट के लिए रोड़ा आया था। हाँ जी, किसी मैं वो 7 नंबर बेड पे। अच्छा 7 नंबर बेड पे इधर, तो आ जाओ भाई मार के ले। और हाँ इधर तो पूछांगे भाई क्या मामला है, यू थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का रहस्य खोल लगे भाई यू की में पुरानी रंजिश थी या क्या मामला था। सुल्तान यानी कि जो जिसकी पिटाई हुई, जो हिसार अनाज मंडी के सचिव सेक्रेटरी यानी कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान, उन तक खुद पूछांगे भाई मामला क्या है। बाकी हॉस्पिटल में सफाई का खास ध्यान रख रहे हैं, न्यू बिरानी हमारा यहाँ पास से करने लग गए हैं, न्यू बिरानी पहले भी करें थे। हाँ जी सुल्तान आप हो जी? अच्छा न्यू ना है, राम राम तो करे दो। राम राम। अच्छा तो यहाँ दिख गया भाई, मिल गए सुल्तान जी। हाँ जी सुल्तान जी राम राम जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्ते। हाँ जी क्या बात नहीं, हॉस्पिटल में आने की जरूरत यहाँ तो पड़ गई? सर मैं परसों सुबह सब्जी मंडी का काम कोरोना का सारा करवा के हर रोज़ की तरह घर पे आया था, तो हमारे ऑप्शन रिकॉर्डर सुरेश का फ़ोन आया कि सोनाली मैडम जी जिन्होंने आदमपुर से फिर चुनाव लड़ा है। एक थोड़े से हिम्मत से करके बैठे हो ले एक बार, थोड़ा सा न्यू है नहीं, हम भी न्यू चाहोगे भाई ये जो पूरा मामला है, पूरा प्रकरण है जो भाई तो हमने एक बार फिर बता दिया कि 5 जून को हिसार अनाज मंडी में जो घटना घटी बालसमंद में, तो यूँ थप्पड़ कांड और चप्पल कांड था जो यूँ इसमें जो मामला था उसकी जो डूंग था यानी कि ग्राउंड रिपोर्ट, यानी कि उन्होंने क्या देखा भाई 0 ग्राउंड रिपोर्ट
उससे हम सारी जानकारी लेवांगे। खुद जो है ना मौजूद है हमारे गिले सुल्तान जी। हाँ सुल्तान जी, क्यों करके ये मामला बनाया? यू इसमें कई सारे पेच भी हैं, वह भी तार पर पूछांगे, वो कुछ आडे टेढ़े सवाल भी हैं। पहले तो आप अपने शब्द में बताओ, ये मामला क्या था? सर परसों सुबह 10:03 पर मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आया कि सोनाली मैडम जी, जिन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो ऑफिस में आई हैं तो मिलना चाह रही हैं। तो मैंने ऑफिस वालों को कहा कि इनको चाय पानी पिलाओ मैडम जी को इतने, और ऑफिस में कौन कौन है, बोले असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं और मंडी सुपरवाइज़र भी हैं। मैं क्या उनको मैडम जी के पास बिठा दो, जो मैडम जी चीज़ पूछना चाहें बात कर ले, इतना तो मेरे को ले जाओ स्कूटी पे से सर। तो सुरेश जी मेरे को लेने आ गए, मैं 2-3 मिनट में वहाँ पहुँच गया सर। पानी पिया था हमने जाके मैडम जी ने, इतने में मैंने भी मेरे लिए पानी मंगाया, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया, फिर काफ़ी देर ठंडा वगैरह पीने के बाद बातें करते रहे प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा सर। मैडम जी ने पहले मेन पूछा कि सरसों की खरीद क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा मैम जी सरसों की खरीद मार्केटिंग बोर्ड नहीं करता, एजेंसियां करती हैं, और सरसों की खरीद का पोर्टल पीछे से बंद है चंडीगढ़ लेवल पे। पूरे हरियाणा में खरीद नहीं हो रही सरकारी खरीद, मेरे लेवल पे बंद नहीं है, पूरे हरियाणा में ही बंद है सर, मेरे लेवल पे नहीं है। मैम पहले मैडम आपके पास इशारा आई थी या बाल समझ आई थी? सारा ऑफिस में सर, ये सारी ऑफिस की बता रहा हूँ मैं सर, 10:03 पे। तो सर फिर उन्होंने मेन प्रोक्योरमेंट के बारे में काफ़ी बातें हुई हमारी, सब्जी मंडी के बारे में कि कोरोना में कैसे काम किया हमने बताया रेडी वालों को पास दिए, काफ़ी पौना घंटा के करीब हमने बातें की है। यह बात हुई थी। अब जो 26 जनवरी में जो अखबार में खबर छप रही है उसके ऊपर भी कोई चर्चा चली थी? 26 जनवरी की क्या अखबार की वो हमारे को नहीं पता। याद करो वो पासली रील नहीं घूमया करे जो करे। 26 जनवरी की कौन सी खबर है सर? 26 जनवरी ने न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि भाई मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं वो सोनाली फोगाट के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, बाइकआउट इलेक्शन में। सर मैं 26 जनवरी को इनके चुनाव में मैं यहाँ था ही नहीं। मैं चुनाव में तो 1.5 महीना छुट्टी पे था सर, मैं बीमार था। विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे उन दिनों श्री राहुल यादव जी हाँसी सेक्रेटरी हैं जो, वो यहाँ काम कर रहे थे। मैं 1.5 महीने की छुट्टियों पे था करीब सर। लेकिन आपके ऊपर आरोप यूं भी लग रहे हैं भाई, जब चुनाव में खड़ी थी सोनाली फोगाट और यू उसे न लेकर जो यू झगड़ा जो तारा आपस में बढ़िया था, उसको लेकर के कौन को तरारा हुआ है उस टाइम? सर मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, बिल्कुल निचोड़ सच्चाई जो है। तो मैम जी जब यहाँ थी तो हमने चाय पानी पिया सब कुछ, फिर उसके बारे में मैम जी ने बताया, क्योंकि चुनाव की यहाँ कोई बात नहीं हुई कुछ भी, बड़े प्यार से बात हुई सारे। मैम जी ने फिर दोबारा पूछा कि आपने यहाँ अपने गेहूँ की खरीद 6 तारीख से बंद क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा जी हरियाणा सरकार के आदेश हैं अभी, और 6 तारीख के बाद ये चालू रखेंगे तो सरकार रखेगी लागू, तो खरीद होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सरकार पूरे हरियाणा में बंद होगी तो हो जाएगी, हमारे लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। फिर मैडम जी ने चने की खरीद के बारे में पूछा, मैंने कहा चने की खरीद यहाँ चल रही है मैम जी। तो यहाँ फिर मैडम जी ने पूछा कि बाड़ा समुद्र में चने की खरीद नहीं हो रही। मैंने कहा जी हमने 2 दिन किसानों को आमंत्रित किया था, मगर हैफेड जो एजेंसी है उसने वहाँ खरीद करना था, हैफेड एजेंसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और चिट्ठी हमने दिखाई कि ये चिट्ठी है हैफेड ने जारी की है, और हैफेड ने खरीद करने से मना कर दिया वहाँ कि वहाँ शेड नहीं है, और मंडी में फर्श भी टूटा हुआ है। क्योंकि 1972 में मंडी बनी थी, 1972 के बाद इस साल मैंने अपने प्रयासों से कोविड में चालू की थी, और इस साल वहाँ सरसों की खरीद भी बखूबी हुई, और गेहूं की खरीद भी बिल्कुल सफल तरीके से हुई है। तो चने की खरीद में हैफेड ने मना कर दिया कि वहाँ शेड नहीं है, चना थोड़ा सा भी भीग गया तो खराब हो जाएगा। हैफेड ने मना किया, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। तो मैडम जी ने कहा कि वहाँ की समस्या ये है शेड वगैरह बनाने की। मैं क्या ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, सारी एजेंडा जो कहोगे वो बढ़ा के भेज देते हैं, मंडी में जाते हैं। मैडम जी ने कहा कि आप मंडी में जाते रहते हो वहाँ? मैंने कहा हाँ जी हम मंडी में जाते रहते हैं, सीजन में करीब 25-30 बार दौरा भी कर चुके हैं मंडी का। ठीक है, वो आरती को भी पता है, सबको पता है सर। आप जमाने सुपर फास्ट हो रहे हो, सारी बातें हम लोग कई बार असल तो घनी बार बतानी पड़ी होंगी, सारी बात याद हो रही होंगी। सर हम लगातार कोरोना में रात दिन 4-5 घंटे सो पा रहे, इसी स्पीड से काम कर रहे थे, इसीलिए बोलने की स्पीड भी मेरी बहुत ज़्यादा हो गई सर। चलो दर्शकों की अच्छा आपसे भी एक निवेदन है कि देसी मान दो, क्योंकि हमारे दर्शक देसी ने ज़्यादा पसंद करे हैं। और एक ये खबर छपी थी मार्केट कमेटी सचिव पर जींद उपचुनाव में भाग लेने का आरोप। सर उसकी चुनाव आयोग ने इंक्वायरी की थी, वो मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति है जो हर नहीं कोई और व्यक्ति था जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो मेरा रिश्तेदार था। अच्छा। वो मेरे दादा के बुआ का लड़का था, रिश्तेदारी पॉलिटिक्स, दादा की बुआ का पोता था। तो वो एक बार 2 बार 3 बार मेरी शिकायत करता है, ये बहुत रिश्तेदारी में कोई मुकान कलान का उदाहरण था, वो दूर हो गया जी वो। दूर हो गया, और वो चुनाव आयोग में ठीक भी हो गया था, वो जो शिकायत थी झूठी शिकायत थी। पेंडा कौन छोड़ दे, और भी है भाई दर्शकों। बिल्कुल मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा भाई, पहले तो वह खबर देखो जो खबर छपी थी जिसमें ये वो ऐड की सुपाडर दादा की ससुराल पता आगरा जी ने, लेकिन भाई यह खबर छपी थी मार्केट कमेटी सचिव पर जींद उपचुनाव में भाग लेने का आरोप। एक तो यू आरोप लग गया था, उसके बाद फिर दूसरा आरोप इनके ऊपर लग गया रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि भाई हम पूरा मामले की तह तक जावांगे भाई यू मामला है कि यू जो दिखा है वो है कोनी, और जो है वो दिखता कोनी। न्यू कहा करें ताड़ी एक हाथ नहीं बजती, गड़बड़ सड़बड़ के है इसकी सारी हमने वो जो करो दही में रही दर दी है, और भाई इसने बिलेवा के मामलन है, और पूरा इसका जो है ना डूंग था काटांगे। एक और खबर छपी थी सुरजेवाला का चुनाव प्रचार करने पर हिसार मार्केट कमेटी सचिव फंसे।
सर फंसे नहीं थे, वो रिश्तेदार थे कौन थे लेकर गए थे? ना, वो रिश्तेदार वही रिश्तेदार उनका कहण कारण में कोनी गए थे हम। अच्छा, ये रिश्तेदार है कौन है बलमारे? नहीं, वही एक ही रिश्तेदार था, ये उसका गलत समझौता हो गया। उन्होंने बोला मेरी दादी और की जिस तरह रिश्तेदारी थी दादे बुआ की, तो उन्होंने बोला हमारा तुम गोडा नवान को नहीं आया। फिर मैंने तो इस तरह की शिकायत क्यों करा, बोला कर्मचारी की और की शिकायत करा। बोला ये उलाने में नहीं चल रहे हैं। जी जी, अब ठीक, अब वो कोई शिकायत नहीं करता। चुनाव आयोग ने उसकी शिकायत भी कर ली थी सर, जांच भी कर ली, वो बिल्कुल निरस्त थे। डीसी ने हिसार ने की शिकायत निरस्त पाई गई, डीसी जींद ने शिकायत की वो भी निरस्त पाई गई, इसमें कोई था ही नहीं सर। भाई आपका कसूर क्या है? नहीं बताओ, आपके ऊपर FIR दर्ज होगी, धारा लगेगी आपके ऊपर। सर पूरी बात मैं बता रहा था आपको, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैडम जी से मेरी पूरी बात होगी यहाँ सारी चीज़ों में। मैडम जी ने कहा कि बाढ़ मंदी में गए हो आप? मैं क्या गए हैं कई बार सीजन में, करीब 30-35 बार गए। सरपंच साहब भी सारे गाँव वाले मिलते रहते थे वहाँ जान। तो सर अब मैडम जी बोली फिर आप आज चल पड़ो मंडी में। मैं कहती चलो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई भी आता है सर, किसान मेरे पे टाइम होता है, चलो चल जहाँ भी जो समस्या है किसी सेंटर में है कहीं भी है। हाँ सर, तो सर मैं बोला मैं चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी उस वक्त वहाँ बैठे थे और मंडी सुपरवाइजर श्री जयपाल जी बैठे थे। हमने कहा चलो चलते हैं। जब भारत जी वाली गाड़ी खड़ी थी उसमें हम चल पड़े। जैसे ही ऑफिस से निकल के हम मार्केट कमेटी के गेट पे आए तो वहाँ 6, 7 या 8 लड़के खड़े थे। तो वो लड़के कभी मेरी तरफ देख रहे, कभी हमारी तरफ देख रहे, कभी मैडम जी की तरफ बात कर रहे। तो मैंने सोचा अपने मिलने आए, क्योंकि मेरे को यह डाउट था कि रेहड़ी के पास बनवाने के लिए आजकल सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा आदमी आते थे। तो मैंने कहा दफ्तर वालों की किस तरह है, बोले तो मैडम से मिलने आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है। हम अपनी गाड़ी में बैठ गए, वो मैडम से बात करते रहे। उसके बाद मैडम जी अपनी गाड़ी में बैठ गई। मैडम के साथ एक वकील था, पता नहीं उनका नाम क्या है, गोरे से हैं, वो उनके साथ थे उस सारे प्रकरण में, वहाँ यहाँ भी वहाँ भी हर जगह। फिर वो वकील साहब उनसे बात करते रहे एक तरफ ले जाके सड़क से, और फिर उनसे मैडम से बात करने आए वो। फिर मैडम ने उतर के फिर उनसे बात की। वो काफ़ी देर बात करते हैं, मैंने इनके वर्कर होंगे या कोई पोस्टर वगैरह लगाने या कोई स्पोर्ट्स की टीम हो, कहीं इन्वाइट करने आए हो। मैं कहा मैंने जयपाल मंडी सुपरवाइजर को कहा कि जयपाल जी मैडम जी को बोलो आप चल पड़ा इतने। फिर हाँ चलो, उन्होंने कह दिया कि आप चलो इतने, हम मोड़ रहे हैं गाड़ी। हम चल पड़े। यहाँ जैसे ही भेड़ फार्म क्या है सर, वो घोड़ा फार्म, उसके पास फाटक है, फाटक के पास जाकर नहीं इंतजार किया, मैडम की गाड़ी नहीं आई। मैंने कहा कहीं और ना निकल गया हूँ, फिर आपका टाइम खराब हो, छुट्टी का दिन है, तो जयपाल जी फ़ोन करो। उन्होंने उन्हीं वकील साहब को फिर फ़ोन किया जहाँ से फ़ोन आया था, जयपाल जी ने ही कि आप, उन्होंने कहा कि आप चलो कोई दिक्कत नहीं हमारे हैं। तो सर इस दौरान हम चलते रहे, स्लो स्पीड में चलते रहे। हम बारसमंद पहुँच गए। बारसमंद में एक हमने किक्कर के नीचे लेफ्ट में सारी गाड़ी खड़ी कर दी। राइट में सामने एक दुकान थी, वहाँ थोड़ी बहुत गेहूँ उतर रही थी बारसमंद में, वो लोरा जी के हैं जी, जयवर्त लोरा जी। तो वहाँ उनके पास हम सीजन में जाते थे, वहाँ 10-12 ही आड़ती थे। तो अब तो सीजन खत्म, कोई आदमी नहीं था, दो दुकानों के आड़ती थे। उनके 1-2 मुनीम थे, कोई ट्रैक्टर वाला था, 1-2 भरने वाला था, झाड़-झूड़ लगा मजदूर, 7-8 आदमी 10 आदमी हो गए, 3 हम हो गए कर्मचारी, 2-3 कर्मचारी, 12-13-15 आदमी हो गए। वो बोले चाय बनवाए सेक्रेटरी साहब, अब तो फुर्सत में वो सीजन खत्म हो रहा। मैंने चाय थोड़ी देर में पिला देंगे। सोनाली मैडम जी आने लग रही थी, वो हमारे दफ्तर में नहीं, वो हमारे दफ्तर में आई थी। उन्होंने कहा कि हम मंडी की समस्या छोड़ेंगे, फिर उनको भी पिलाओ, इकट्ठे पी लेंगे, 5 मिनट में आने वाली है शायद। इकट्ठी चाय कौन सी मिलेगी? लगी सर के बेरा था, पर मेरी क्या दुश्मनी थी सर, कुछ नहीं। तो हरियाणा की भाषा में पूछ रहे हैं सुल्तान भाई, उधर तक जो आरोप लग रहे हैं सर, मैं बताऊंगा सारी चीजें, बिल्कुल आपको शीशे की तरह बताऊंगा। आप गांव पंचायत में जाना, आप बारसमंद, आपको सच्चाई पता लगेगी, बिल्कुल निखर गए। सच्चाई जान खतरा हमारे पहुंचे हैं सर। उसके बाद सर हम बारसमंद मैडम जी आ गई। मैडम जी के साथ उस टाइम वो लड़के जो यहाँ खड़े थे, वो गाड़ी उनके पीछे, और 3 गाड़ियाँ और, 3 गाड़ी प्लस एक लड़कों वाली गाड़ी 4, एक और उनकी गाड़ी, 5 गाड़ी आगे हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी होगी। मैडम जी और वो वकील साहब और एक आदमी वहाँ वो अच्छा बांधे हुए था, कोई मंडल अध्यक्ष था, पता नहीं उनका क्या बता रहे थे। कोरोना ने सब कह बंद कोरोना जी, वो यहाँ दफ्तर में भी थे, वो वहाँ भी गए, वो तीनों, वो और वो लड़के 7-8, 6, 7, 8 जितने भी थे, 10 वो लड़के भी थे साथ में। तो वहाँ लड़के एक तरफ खड़े रहे, मैडम जी और सारे आड़ती बैठ के और आगे, उनके साथ 5 गाड़ियों के आदमी थे, वो भी खड़े हो गए सारे आगे जी। मैडम जी ने कहा कि यार तो शेड बनाना है। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है जी, शेड के लिए आप रूल बना के भेज देते हैं। मैडम जी ने कहा कि कृषि मंत्री से पैसे ले लेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। मैं कहा जी मार्केटिंग बोर्ड के पास है बजट, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ मंडी विकास कोष का पैसा आता है, उसमें जई बना लेगा, क्योंकि जई कंस्ट्रक्शन सेल निर्माण करती है, हमारे को निर्माण नहीं करना होता जी। तो मैंने जई को फ़ोन मिलाया, जई साहब ने कहा कि मैं विनोद जई बोल रहा हूँ सर, हिसार वाला। मैं हाँ, उनका बारसमंद सब यार्ड आदमपुर का जई के अंदर है, वो होगा, छुट्टी आज वो नहीं है। फिर हमने कहा हम समझ, जो मैडम जी काम लिखाएंगे हम लिख लें, आपको दे देंगे, आप एस्टीमेट बना के भिजवा देना, हमारे थ्रू साइन करवा के। बोले ठीक है जी। तो उन्हें यस कर दी मैडम को, हमने बता दिया जई साहब है नहीं जी। तो उसके बाद मैडम जी ने कहा कि 3 गेट बनवा दो, उनसे भी पूछा लोगों से, उन्होंने कहा एक गेट तो सही है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, बात तो ठीक है आपकी, वैसे 3 घंटे की फिल्म बन सका है आपका पूरा जो यू चप्पल कांड और थप्पड़ कांड है, लेकिन फिर भी मैं यूँ चाहूँगा सुल्तान भाई, हाँ थोड़ा सा संक्षेप में लो, ताकि दर्शकों को, असली तो हमने एक बात का और रहस्य का पर्दा उठाना है भाई, सुल्तान को हॉस्पिटल मान की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई थप्पड़ चट्टू की लड़ाई तो सारे हुआ है। यूँ भी मेरा सवाल रहेगा, उससे पहले आप अपनी बात पूरी कर लो। हाँ सर, जब हम वहाँ पहुँच गए तो मैडम जी ने फिर सारी बातें सुनने के बाद सारी समस्याएं नोट करा दी। मैडम जी ने फिर उनके साथ जो वकील साहब थे, एक बार मैडम जी के साथ, अब देखो ये साइड कहाँ बनना है सामने,
हम बीच में सड़क थी सर, दुकान के आगे बरामदे में बैठे थे, सामने पत्थर का शेड था वो फर्श दिखाया मैम जी को, ये फर्श है मैम जी। तो मैम जी हमारे साथ चल पड़ी, उन्होंने कहा कि आप तो रुको सारे आदमियों को, उसमें फिर भी आदमी साथ चलते रहे काफ़ी साथ में, बस 4-5 कदम का डिफरेंस था। और सर उसमें से हमारे स्टाफ वालों दोनों को उनके साथ जो एक आदमी साथ तो नहीं चलते रहे ना, टिकटॉक स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो साथ के साथ वो लोग चलेंगे। नहीं सर 50-40-50 आदमी थे, सारे के सारे साथ थे, फिर क्या शेड की जगह देख रहे हैं। तो सर वो फिर हमारे स्टाफ वालों को पीछे रोक दिया गया, उनके आदमियों ने हमारे स्टाफ वालों को कहा आप चाय पियो, तो मैडम जी बात कर रही है कोई। तो सर हमने फर्श के बारे में बताया कि फर्श शायद पड़वाना ही पड़ेगा, पत्थर का है जी, 1972 में बना था, नया सीसी बनाना पड़ेगा। और ठीक है सारी बातें हुई, मैम जी ने कहा आप मेरी तरफ मुँह करके बात करो, मैं कहा हाँ जी। तो इसी दौरान वो 5-6-7 लड़के मेरे चारों तरफ आ गए। मेरे को फिर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि ये आशंका ही थी मेरे साथ क्या हो जाएगा, गलत का आशंका, क्योंकि मैं उनसे पहली बार मिला हूँ। तो सर मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा, मैं कहा हाँ जी मैम जी। मैंने ऐसे ही उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा कि आपने आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की थी। मैं कहा नहीं जी मैम जी, मेरी आदमपुर में सर आप कहीं से पता कर लेना, मैं सच्चा खेड़ा गाँव का हूँ, मेरी आदमपुर में कोई रिश्तेदार नहीं है सर। नैन हो आप हैं? जी। तो सर दूसरे हमारे जो यहाँ हैं अपने ऑफिसर, मैं कह मैं आदमपुर हल्के में 2 बार गया हूँ, हमारे श्री बेनीवाल साहब CM हैं, उनकी माता जी गुजरी थी साल एक बार पहले, वहाँ किशनगंज गाँव है उसमें गया था, 1 बार हो गया हूँ, मैं आदमपुर में कभी गया ही नहीं। दौरे तो आप भी दूर दूर के काटो, गांव में गोल्डन वन तो जाना पड़ेगा। देखो जी हमारे ऑफिसर हैं चंडीगढ़ बैठते हैं, उनकी माता जी गुजर गई, तो सारे हरियाणा से ऑफिसर आए। तो सर इसी दौरान मैडम ने कहा आदमपुर नहीं गई मैं नहीं, मैडम ने दिमाग दे मेरे थप्पड़ मारा और ये कहा कि गाड़ी देता है, गाड़ी एकदम सुनाया और मैं थप्पड़ लगती इतने चारों तरफ से मेरे को मार कुटाई, लात मुक्के चारों तरफ से शुरू हो गए सर। नहीं और तो कोई वीडियो अभी तक सामने को नहीं आई, थप्पड़ की और चप्पल की वीडियो तो आ रही है सर। गांव वालों का पूछना, गांव में जाके बाढ़ सबको पता है, इसीलिए तो यहाँ पड़ा हूँ। जब मेरी बहुत बुरी तरह ठुकाई, मैं गिर गया सर, गिरने के बाद मैं देखा ना कि मैं मर गया, तो मैं होश में ऊपर थोड़ा लगा और मैं भाग गया सर उस दुकान की तरफ। वो लोरा साहब की दुकान है, उसकी तरफ भाग गया हूँ मैं। वहाँ लोरा साहब को कहा मैं बचा लेनी हूँ, तो बरामदे में पहुँच गया। लोरा साहब ने उनको कहा बेबे क्या कर रही है तो इस तरह गलत कर रही है, ठीक है इसने क्या कर दिया, उन्होंने मेरी सपोर्ट की। एक और आड़ती था कोई, उसने मेरी सपोर्ट की वहाँ। नहीं जिनने आपकी सपोर्ट करी, जीप तार में जो समझौता करवाया गया जिसके ऊपर हमने आपने भी सिग्नेचर करे, आपके दोस्तों ने भी सिग्नेचर, बाद में बताऊंगा मैं आपको, वो तो बाद की बातें हैं। मैं पिट के वहाँ से भागा तो दुकान के आ गया, दुकान के आगे रोक लिया, दुकानदार ने मेरे को सेफ किया और दुकानदार ने मेरे को संभाल कर एकदम, मेरे को उल्टी लगी उस टाइम, क्योंकि सिर में चोटें आ गई थी, मुक्के लात सब यहाँ लात लगी, सारे सिर में मुक्के लगे, मेरे को उल्टियाँ आई थी। उल्टियों के बाद उल्टियाँ आने के बाद मैं एकदम बैठ गया। दुकानदार ने मेरे को संभाला, सिर पे हाथ रखा और मेरे को पानी पिलाया सर। मेरे को थोड़ा सा सोती आई। इसी दौरान मैडम मेरे पास आई, वो 7-8 लड़के हथियार ले चुकरदा लड़के घूम गए। तो सर उनको देख के मैं नाम भागने का रह गया, मैं भागूंगा तो पकड़ेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि दूर मंडी का एरिया पूरा खुला पड़ता, कोई सीजन में आदमी नहीं था, कोई आदमी हमारे दफ्तर वाले भी डर गए, वो लगे लो है। तो सर मैडम ने फिर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया, उसके 2 आदमियों ने मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी वहाँ उस दौरान। और फिर मैं वहाँ से हाथ जोड़ा, मैम को कहा सारे काम तो नोट कर लिए मैडम जी। मैडम ने मेरे को पीटा वहाँ। इसी दौरान पुलिस आ गई, पुलिस ने आते ही कहा, पुलिस ने मैडम आप गलत काम कर रहे हैं, मैडम जी हट गई, पुलिस ने कहा। तो पुलिस वाले मेरे को सेफ करके वहाँ से गाड़ी से निकाल के ले गए। हम थाने में पहुँच गए, थाने के आगे मैडम गई साथ में। यदि मैडम ने उस वक्त FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, यदि मैं गलत था, मैं उस टाइम आपने समझौता कराया। सर समझौता की बात बताऊंगा, वो बाद की बातें हैं। मैं थाने में बाहर उतर गया, मैडम जी ने गाड़ी बाहर की, मैडम जी ने मेरे को बुलाया कि एक बार इधर बात सुनो। मैं सोचा मैं क्या बात करें, हाँ जी बताओ। मैं इधर तो आओ अब। मैं हाँ, मैं उधर बाहर की तरफ लेफ्ट में निकल के गया, तो वहाँ मेरे पीछे एक गाड़ी थी उधर, उस गाड़ी में से वही 6-7-8 लड़के जो यहाँ थे वो निकले। उनमें से एक जन ने इस तरह इतनी सी बड़ी कोई पिस्तौल जैसी कोई चीज़ रख ली, भले इस पर लिख। तो वो जो वकील साहब थे मैडम के साथ, उन्होंने मेरे पे बॉन्ड पे रखे कागज़ पे लिखवा के ये लिख कि आज बाढ़ मंडी में जो अपशब्द कहे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं लिखे मैं क्या सेवा में चौकी इंचार्ज, उन्होंने कागज़ पढ़ दिया। चौकी का तो मामला नहीं, हमने चौकी में एप्लीकेशन नहीं दी है, आप मैडम के नाम लिखो, सोनाली जी के नाम। फिर मैंने हाथ काँप रहा था, सोनाली जी के नाम ये लिखी एप्लीकेशन। फिर मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा यहीं खड़ा हो जा, तेरे स्टाफ वालों को आवाज़ मार। मेरे स्टाफ वालों को आवाज़ मारी, उनके साइन सीधी बात है। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि सारा काम जोर जबरदस्ती से करवाया गया है। आपका लठ लाग जाता है ना, सीधी बताऊं ना मेरा क्यों लाग जाए, मतलब मारने के लगन के कम है कौन मैंने कौन सा काम करे थे सर, मैं कौन सा ऐसा है। वो CID नाटक आ गए बोला दया कुछ तो गड़बड़ है, कि मैंने गड़बड़ तो होगी कौन। तो आपका गले भी जी, आपका चालान कट गया था, इधर मैं देखूँ था टीवी पे जी, चालान की काट दिया था, चालान कौन सा कट सका आपका। आपने कहा था सर किसी पे कमी निकालो, कोई एक बस स्टैंड पर पोस्टर ला दो, उसमें कोई मुंह बना देगा, कुछ कर देगा, कमी तो किसी में निकाल दो सर, कुछ भी। आपकी अपनी सुनो बिल्कुल मेरे को बोला कौन सा, मेरे गाट टूट रहा सारा है, मेरे को बोलिया कौन जाता, मेरे ख्याल से इतना कोई बोल भी नहीं सकता। अर्नु का बोला मेरे को बोलिया कौन जाता। सर आप बुलवा भी रहे हो ना, ठीक है बात बिल्कुल। आप सर मैं सर काम की मैं कर रहा हूँ, मैं सारा गाट टूट रहा है जी। उसके बाद मैं थाने में गया, मैं 2 घंटे बड़ा परेशान रहा। मैंने सभी अधिकारियों को ऊपर चंडीगढ़ तक सारे मेरे ऑफिसर्स को बताया, अपने सारे प्रशासन के सभी ऑफिसर्स को बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तहकीकात की मामले की, अपने लेवल CID वहाँ गई, CID रिपोर्ट ऊपर गई, तब मेरे को कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। चलो सुल्तान भाई थोड़ा इसमें आप आड़े करेंगे। बताओ
इस पूरे प्रकरण में आपकी अपनी जो राजनीतिक आस्था है वो कौन सी पार्टी के लिए जुड़ी है? क्योंकि इसको राजनीति के घुमा दिया सिस्टम, मतलब हाँ बिल्कुल। मेरा यूँ सवाल है कि भाई जो मतलब लोगों के जो आरोप हैं या दूसरा पक्ष के भी आरोप हैं। सर मैं इलेक्शन में ड्यूटी होती है हमारी, हम वोट ही नहीं डाल पाते कहीं भी। इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लग रही है। मैं जब से नौकरी लगा हूँ मैंने आज तक वोट नहीं डाला। 2007 की नौकरी थी, उसके बाद आज तक वोट वैसे नहीं डाल व्यक्तिगत आस्था की थे? पाया। व्यक्तिगत आस्था परमात्मा में है जी, बाबा बजरंगबली में है। चलो बहुत बढ़िया भाई। यानी कि भाई ये सवाल थे कुछ अपडेटेड है। सुल्तान जो कि हिसार अनाज मंडी के मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और ये जो थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का जो मामला है हम दूसरा पक्ष पर भी पूछेंगे भाई इन जो बात कही है उनमें कितना दम है, कितनी सही है और कितनी गलत है। तो भाई वो चप्पल कांड और थप्पड़ कांड का पार्ट 1 तो हमने देखा है, अगला पार्ट भी दिखावांगे और इसमें भाई हम रायशुमारी भी लेंगे भाई, और इनके बारे में जो मार्केट कमेटी है या आसपास का जो माहौल है और तब पता भी काटेंगे भाई कि वाकई में यूँ मानस जो है वो कितने किसे डाल की राजनीति में भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और यूँ जो थप्पड़ कांड और चप्पल कांड का जो मामला है इसमें भाई किसे और डाल का पेच है या वाक्य में जो है यूँ अपशब्द वाला मामला है और भाई अशिष्टाचार का मामला है। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेर, जय हरियाणा, जय भारत।